नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे एक इंसेक्टिसाइड भी कहेंगे, फंगीसाइड भी कहेंगे, सीओसी के बारे में क्वेश्चन किया था। इसके साथ दोस्तों मैं कुछ बातों पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब आने वाले दिनों में टेम्परेचर गिरेगा, सर्दियां बढ़ेंगी और कोहरा बढ़ेगा। सबसे बढ़िया जो खतरनाक जो चीज़ होती है वो आपकी फसल के लिए, न केवल आलू के लिए बल्कि सरसों की फसल के लिए भी और कहीं कहीं गेहूं के फसल के लिए भी घातक सिद्ध होता है। बहुत कम टेम्परेचर और पड़ने वाला कोहरा। तो इस सब से कैसे फसल की सुरक्षा करें, इसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। साथ ही सीओसी कहाँ इनमें क्या संबंध है वो भी हम बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि जो ह्यूमिक एसिड है उसको बहुत ज़्यादा अधिक पावरफुल कैसे बनाएं, यानी कि जो भी ह्यूमिक एसिड आप अपनी फसलों में देते हैं उसको देने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो फसलों में बहुत अच्छा काम करे, यानी उसका 100% यूज किया जा सके। दोस्तों, इस समय आपके पौधे के पूर्णतः डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू हैं, जाइलम, फ्लोएम, उन सब के डेवलपमेंट के लिए, जड़ों के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है फास्फोरस, जो कि आपने बेसल डोज में दिया होता है। अब फास्फोरस जब जड़ें पूरी तरह से विकास करती है, जड़ की पहुंच जब फास्फोरस तक होती है तब फास्फोरस पौधे को मिल पाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि फास्फोरस स्वतः ही पौधे को मिल जाए। उसके लिए मैंने दोस्तों आपको पहले माइकोराजा के बारे में बताया था। अगर आपने माइकोराजा का प्रयोग किया है तो माइकोराजा अगर इधर उधर से फास्फोरस को ढूंढ करके जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा जो आपका सबसे जड़ों के विकास में सहायक पोषक तत्व है वो है दोस्तों ह्यूमिक एसिड। अगर आपने ह्यूमिक एसिड भी आप पोटेशियम ह्यूमेट वाला ह्यूमिक एसिड दीजिए। पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम और ह्यूमेट, जो ह्यूमेट को और पोटेशियम को दोनों आयनित हो जाएंगे दोस्तों, तो पोटेशियम कैटायन होता है और ह्यूमेट एनायन होता है। तो जो आपके फास्फोरस है अंदर उसको फास्फोट आयंस में ह्यूमेट बदलेगा, यानी कि जो आपका ह्यूमेट होगा एनायन वो फास्फेट के कैटायंस को लेकर के पौधे तक पहुंचाने का कार्य करेगा। दोस्तों, पोटेशियम अन्य तत्वों को आयनित करके पौधे को सुगमता से पहुंचाने का काम करेगा। तो इस समय एक तो यह है कि आप पोटेशियम ह्यूमेट का प्रयोग करें। अब कैसे करें दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। जब आपको सिंचाई लगानी हो उससे आप 48 घंटे मैक्सिमम, नहीं तो 24 घंटे पहले भी, 2, 4, 5 घंटे पहले भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप पोटेशियम ह्यूमेट को पानी के अंदर घोल लीजिए और उसमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अगर 1 लीटर पोटेशियम ह्यूमेट लिक्विड वाला लेते हैं तो 1 लीटर, और 1 केजी आप अगर पाउडर फॉर्म वाला लाते हो तो 1 केजी ले लीजिए। उसको पानी, क्योंकि घुलनशील होता है, पानी में घुल जाएगा, पानी में घोल दीजिए। इसमें 2 किलो गुड़ मिला दीजिए। अगर आप 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले करेंगे तो बड़े आराम से घुल जाएगा। और फिर भी अगर आपने लिक्विड लाते हैं तो आप 8-10 घंटे पहले भी कर सकते हैं। और इसको टंकी खोल के ड्रॉप करके चलाइए तो ये समझ लीजिए आप प्रिपेयर हो गया। और इसमें आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गाय का मट्ठा या आपका जो खट्टा दही होता है उसको घोल करके वो डाल दीजिए। आप 2, 4, 5 लीटर गौमूत्र मिला लीजिए पहले ही, और इस सब को पानी के साथ चलाइए। दोस्तों, ये आपकी भूमि में टॉनिक का काम करेगा, यानी कि आपने कहीं कुछ भी, आप एक केवल पोटेशियम ह्यूमेट 200-400 रुपए किलो के रेट से, आप मैक्सिमम 400 होता है और बस खरीदा, बाकी की चीजें आप अपने घर से जुटाइए और उसमें मिला दीजिए। आप गुड़ जरूर मिलाइए। फिर आपके देखिए जो आपने पोषक तत्व तो पहले दिए हैं, खाद दिए हैं, वो एकदम से आयनित हो जाएंगे और पौधे को भरपूर मात्रा में देंगे। 100% काम करेगा दोस्तों, 100 नहीं 200%। 100 तो वो अपना काम कर ही रहा था, लेकिन जब आपने उसको आयनित कर दिया, उसको पोषक तत्वों को और तक पहुंचा दिया, और पहुंचाने वाले उत्प्रेरक का काम करता है गुड़, उसको दे दिया। अगर आपके पास बेस्ट डिकम्पोजर है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में, तो वो निश्चित रूप से तेजी से काम करेगा दोस्तों। इसके अलावा आप ह्यूमिक एसिड के बजाय, जब प्रीपेयर फॉर्म में अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड के बजाय फुलविक एसिड का प्रयोग करें।
फुलविक एसिड भी आपका जो है बहुत बढ़िया काम करता है और तुरंत पौधे को जो है इफेक्टिव होता है पौधे के लिए। ये जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है तो फसल को पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, यानी तापमान की कमी की वजह से पौधे में होने वाले नुकसानों से बचाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बाजार में किसी भी कंपनी का, बढ़िया कंपनी का ला सकते हैं, नहीं तो आप नीला थोथा जो कॉपर सल्फेट है उसका भी प्रयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है क्योंकि ये जहर होता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म में जो कंपनियां बनाती हैं वो कृषि के लिए ही विशेष रूप से बनाती हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही प्रयोग करें। और इसके प्रयोग के लिए दोस्तों ये एक न केवल फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है और पौधे को कॉपर आयन की पूर्ति करता है, यानी कि अन्य जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसकी स्टिमुलेट करता है उनको, यानी उनको पौधे के अंदर सक्रिय कर देता है और वो अपना काम तेजी से करने लगते हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा खाद है। इसको अगर आपने बेसल डोज में या यूरिया के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ये पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। जब पाला पड़ने की पोजीशन होती है उस समय अगर आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया है तो पौधे को कम तापमान पर होने वाले नुकसान से, उसके अंदर जो उसके स्टोमेटा होते हैं, उसके अंदर जो सेल वाल होती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो उस जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर जो आपके वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स में पानी होता है दोस्तों, जब वो पानी बर्फ बन के जमने लगता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है क्योंकि बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में पौधे की सेल वाल फटने के चांस रहते हैं और जब सेल वाल फट जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं पाला मार जाना, पौधा मर जाता है दोस्तों। अगर उससे बचाना है तो जब आपकी सर्दी बहुत ज़्यादा, सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, कोहरा पड़ रहा है, तो उस समय आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दीजिए, ह्यूमिक एसिड को पानी के साथ लगा दीजिए और तब आप देखेंगे पौधे फसल के अंदर इन सबसे तो बचाव होगा ही दोस्तों। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स का भी काम करता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो फंगस से भी बचाएगा, इंसेक्ट्स के प्रकोप से भी बचाएगा, साथ ही फसल के स्ट्रेस से भी बचाएगा। और अगर आपने कॉपर सल्फेट प्रयोग किया है तो दोस्तों सल्फर, उसमें से पौधे को सल्फर की पूर्ति होगी। इसके साथ जो तीसरा एलिमेंट है वो है सल्फर। अगर आप बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो समय समय पर सल्फर के प्रयोग से भी आप अपने पौधे को सर्दी से बचा सकते हैं। एक आखिरी बात जो रह गई वो ये दोस्तों कि इन दिनों में जब आप अपनी आलू की फसल में देखेंगे तो आपको कुछ सिकुड़े हुए पौधे या कुछ जिनकी पत्तियां छोटी छोटी हैं और ऐसे पता चल जाता है, वो लोग किसान भाई अनुभवी है वो जानते हैं और मैंने पिछली बार भी वीडियो में एक में बताया था और फिर बता दूंगा, वो वायरस वाले पौधे आपको दिखाई देंगे। अब वायरस के पौधे अगर 1-2% हैं तो आप उनको उखाड़ करके जला दीजिए, अपनी फसल से दूर कर दीजिए उनको। क्यों कि वायरस ऊपर होता है और जब उस पर कोई चाहे मित्र कीट हो चाहे आपका दुश्मन कीट हो, जब उसको बैठता है और उसके रस को चूस करके अपने प्रोबोसिस के द्वारा अंदर ले लेता है और फिर दूसरे पौधे पर बैठता है, उसमें अंदर इंसेक्ट कर देता है, तो एक वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे पर होते हुए जहां वो 1%, 2% था, 10% था, वो उसको देर नहीं लगती दोस्तों 50-40% होने में। और जब 50-40% वायरस आपकी फसल में हो जाएगा तो फसल आपकी निश्चित रूप से बेकार हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आपको पता चलता है उस 1-2% है, तुरंत उस पौधे को उखाड़ फेंकिए और बाहर फेंक दीजिए और जला दीजिए। अदरवाइज दूसरा, अगर वो ज्यादा परसेंटेज में है तो आप उस पौधे को जमीन से 2-3 इंच ऊपर काट दीजिए दोस्तों, बिल्कुल कैंची से या किसी से काट करके उस पौधे को आप अपने साथ ले जाइए। जो पत्ते हैं उनको वहां मत छोड़िए, उनको साथ ले जाइए और इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दीजिए। आप बोरेक्स पाउडर के साथ, बोरेक्स पाउडर भी इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपने मिलाया है वो सारे टॉनिकों का काम करेगा। जो आपकी नई पत्तियां आएंगी दोस्तों वो वायरस विहीन आएंगी और आप अपनी फसल को न केवल वायरस से बचा सकते हैं, स्ट्रेस से भी बचा पाएंगे। इन सब फॉर्मूले को एक बार और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब सर्दी बढ़ने वाली है, ऐसे सारे फॉर्मूले को मिला करके आप अपनी फसल की सुरक्षा कीजिए। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सारे किसान भाइयों को शेयर करना, नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।